हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर दैट इज हेलो एल्केन्स इन हेलो एरिन्स। सो आज ये पार्ट 1 वीडियो है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स ये क्या होते हैं एंड इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर देखिए हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक, मतलब कि जब हम किसी हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड में से, अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या तो ये एलिफेटिक हो सकते हैं, एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन ओपन चेन, या तो ये एरोमेटिक हो सकते हैं मतलब रिंग वाले स्ट्रक्चर। तो जब इन कंपाउंड में से जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो एलिफेटिक या एरोमेटिक होते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं किससे, हेलोजन एटम से। मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के हम क्या करते हैं, हेलोजन एटम लगाते हैं। तो क्या मिलता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो हमें मिलता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को हम हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं। एंड अगर हम एरोमेटिक में से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करते हैं, तो हमें अराइल हैलाइड मिलता है, मतलब हेलो एरिन। तो इस तरीके से हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स यहाँ पर मिलते हैं। मतलब जब हम हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करते हैं, तो हमें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन मिलता है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हो। यहाँ पर है अल्केन दैट इज इथेन। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को निकाल कर क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है, तो हमने एक हाइड्रोजन को ऐड किया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन हमने निकाला है, मतलब इस हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस किया है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हमने एक हाइड्रोजन से रिप्लेस किया है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, यहाँ पर आ गया है CH3CH2Cl। तो ये क्या है, दिस इज हेलो एल्केन, दिस इज अल्काइल हैलाइड, इसका नेम है क्लोरोइथेन। अगर वहीं यहाँ पर हमने लिया है एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन को निकालकर एक हेलोजन लगाते हैं, तब यहाँ पर बनता है अराइल हैलाइड, दिस इज हेलो एरिन, और इसका नेम क्या है, दिस इज क्लोरोबेंजीन। देन नेक्स्ट, इन हेलो एल्केन द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो हेलो एल्केन जो होता है, इसमें ये जो हेलोजन एटम होता है, ये जिस कार्बन से बॉन्डेड होता है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। देन इन हेलो एरिन, अब हेलो एरिन की बात करें, तो इसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है, दी हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, मतलब ये जो हेलोजन एटम होता है, ये जिस कार्बन से बॉन्ड होता है ना, बॉन्डेड होता है, ये वाला जो कार्बन है, ये क्या होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। देन नेक्स्ट, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, मतलब कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है, उसके बेस पे यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है हेलो एल्केन्स को एंड हेलो एरिन को। तो यहाँ पर हम हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन देखेंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस कंपाउंड में एक ही हेलोजन है, ये जो एक्स है हेलोजन, मतलब हेलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक ही हेलोजन है, तो इसे हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। अगर यहाँ पर कंपाउंड में दो हेलोजन होता है, तो इसे हम बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। एंड 3 हेलोजन है तो ट्राई हेलो एल्केन बोलते हैं। देन अगर हम बात करें हेलो एरिन की, तो इसकी भी क्लासिफिकेशन है यहाँ पर। यहाँ पर एक हेलोजन है सो मोनो हेलो एरिन, दो हेलोजन है सो डाई हेलो एरिन, तीन हेलोजन है सो ट्राई हेलो एरिन। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन। तो यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे जो हेलोजन से बॉन्डेड है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड, मतलब कि वो कंपाउंड जिसमें जो हेलोजन होता है, मतलब जो हेलोजन कार्बन से बॉन्डेड होगा, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो ऐसे कंपाउंड हम देखने वाले हैं कौन से वो कंपाउंड है। तो सबसे पहला है अल्काइल हैलाइड, तो इसे हम हेलो एल्केन भी बोलते हैं। तो अल्काइल हैलाइड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स क्या है, हैलाइड है, और आर क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो इन अल्काइल हैलाइड द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, जो हेलोजन होता है वो बॉन्डेड होता है अल्काइल ग्रुप से, आर क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है।
दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच। तो ये जो अल्काइल हैलाइड है ये फर्दर क्लासिफाइड है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की नेचर पर टू विच हेलोजन इज अटैच, जिससे हेलोजन अटैच है। तो यहाँ पर देखिए अल्काइल हैलाइड की ये क्लासिफिकेशन है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कैसे यहाँ पर पहचानेंगे कि यहाँ पर ये जो हैलोजन है, हैलोजन से जो कार्बन अटैच है, ये वाला जो कार्बन अटैच है, इससे एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अगर यहाँ पर देखेंगे ये जो कार्बन है इससे ये हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब हैलोजन से ये वाला कार्बन अटैच है, इस कार्बन से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसे हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये हैलोजन है, ये हैलोजन ये कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन से डायरेक्टली देखिए 1 2 3 3 अल्काइल अटैच है, तो ये हो गया टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन है। देन नेक्स्ट सेकंड हम बात करेंगे अलाइलिक हैलाइड। These are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom further attached to carbon-carbon double bond। तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें जो हैलोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से बॉन्डेड होता है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर ये जो हैलोजन है ये जिस कार्बन से बॉन्डेड है ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अब इस कार्बन से यहाँ पर लिखा हुआ है फर्दर अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर ये कार्बन फर्दर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो ये जो कंपाउंड होता है इसे हम अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। और ये जो कार्बन होता है ना, ये जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो ये है अलाइलिक हैलाइड। देन वैसे यहाँ पर हेलोएरिन वाला एग्जाम्पल भी देख सकते हो, तो ये भी अलाइलिक हैलाइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो हैलोजन है, हैलोजन से ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज है और ये अटैच है यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। तो दिस इज अलाइलिक हैलाइड और ये वाला कार्बन अलाइलिक कार्बन है। देन नेक्स्ट थर्ड इज बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड कंपाउंड कैसे होते हैं? तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें जो हैलोजन एटम होता है वो बॉन्डेड होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, और वो जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है वो अटैच होता है डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से, तो वो बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन है 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं बेंजाइलिक हैलाइड कैसे हुआ। तो देखिए जब ये जो हैलोजन एटम होता है ये बॉन्डेड होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये कार्बन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये होता है बेंजाइलिक हैलाइड। और ये जो कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। तो यहाँ पर ये एक ही ग्रुप है तो इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। देन यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दो ग्रुप है 1 एंड 2, दो आर ग्रुप है तो ये सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड, एंड यहाँ पर 1 2 3 3 ग्रुप है तो टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे अल्काइल हैलाइड, देन अलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड, इसमें जो हैलोजन आइटम होते हैं, जो हैलोजन आइटम कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। मतलब यहाँ पर जो हैलोजन होगा, हैलोजन जो कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन होगा sp2 हाइब्रिडाइज। तो कौन से कंपाउंड है यहाँ पर? तो यहाँ पर है विनाइलिक हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड कैसे कंपाउंड होते हैं देख लेते हैं यहाँ पर। These are the compounds in which the halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom of carbon-carbon double bond। तो यहाँ पर जो हैलोजन एटम होता है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, मतलब जिस कार्बन से बॉन्डेड होता है वो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ऐसे भी आप पहचान सकते हो या फिर आप याद रख सकते हो। तो ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस कार्बन, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है इसके बगल में ही आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हेलोएरिन वाला एग्जांपल है, तो ये हैलोजन है, हैलोजन से ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है और इसी कार्बन के आगे यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड है, तो दिस इज विनाइलिक हैलाइड।
देन नेक्स्ट इज अराइल हैलाइड, जिसे हम हेलोएरिन भी बोलते हैं। So these are the compounds in which halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom of aromatic ring। तो यहाँ पर जो हेलोजन होता है, हेलोजन से यहाँ पर डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग अटैच होता है। तो ये जो कार्बन होता है इसमें ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, मतलब हेलोजन एटम डायरेक्टली इस कार्बन से, जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और इसमें आप डायरेक्टली पहचान सकते हो ये अराइल हैलाइड है, क्योंकि हेलोजन से डायरेक्टली बेंजीन रिंग अटैच है, एरोमेटिक रिंग जुड़ा हुआ है। देन नेक्स्ट डाई हेलो एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन होती है, ये क्लासिफाइड होते हैं टू टाइप में, जेमिनल डाई हैलाइड जिसे हम जेम डाई हैलाइड या जेम डाई हेलो एल्केन भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज विसिनल डाई हैलाइड और वीआईसी डाई हैलाइड और वीआईसी डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जेमिनल डाई हैलाइड क्या होता है, मतलब डाई मतलब दो और हेलो मतलब हेलोजन, मतलब दो हेलोजन होंगे और दोनों ही सेम होंगे, मतलब दोनों ही कंपाउंड में जो जेमिनल डाई हैलाइड होगा या विसिनल डाई हैलाइड होगा, दोनों में दो हेलोजन होंगे और दोनों ही सेम होंगे, लेकिन उनकी पोजीशन अलग होगी। तो यहाँ पर जेमिनल डाई हैलाइड क्या होता है, देखिए ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में इस कार्बन से देखिए, जब कार्बन से एक ही कार्बन से दो सेम हेलोजन ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे हम बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। लेकिन अगर अलग अलग कार्बन से दो सेम हेलोजन ग्रुप अटैच हो तो उसे हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड।